Welcome back in my channel Gansru. Now it's the turn for question number 2. This is for class 6 ICC level. And now the question number 2 says fill in the blanks. It's a chapter is fraction. So over here we have to solve the fill in the blanks. These are very easy fill in the blanks, and I hope you will easily solve these fill in the blanks. So first one I am reading for. The first one says 5/8 is dash fraction. 5/8 is फ्रैक्शन व्हाट फ्रैक्शन मतलब क्या 5/8 कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है. सो 5/8 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका आंसर प्रॉपर है. नाउ द सेकंड पार्ट सेज 8/5 इज डैश फ्रैक्शन. यानी कौन सा फ्रैक्शन है. अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इट्स मोर देन द डिनोमिनेटर. यानी कि ये चीज डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई है. सो इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आपको याद हो. नाउ द थर्ड वन इज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड इजी आल्सो. मैं आपको ऑलरेडी एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू -15/-15 इज डैश फ्रैक्शन. अब देखिए दोनों जगह सेम है. यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दोनों माइनस करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ओवर हियर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम. सो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इनका आंसर 1 आएगा कटपुटा में, और जो है कंप्लीट फ्रैक्शन कहलाएगा. ये एक तरह से फ्रैक्शन है भी और नहीं भी है. सो और जो है एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना वो चीज भूल गया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. द रीजन इज बिकॉज या तो जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के से बड़ा हो, जैसे कि इसमें दिख रहा है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो. अगर दोनों के बराबर भी है तब भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. अब ये चीज इस चीज के बराबर है तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये चीज इससे बड़ी है तो 5 से बड़ा है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसलिए भी ये आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. जनरली जो फ्रैक्शन होते हैं वो जनरली इस टाइप की फ्रैक्शन होती है इसमें न्यूमरेटर हमेशा जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है. बट ओवर हियर दीस आर सेम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Now the fourth part says the value 5/5 is. अब जब 5/5 है इसको जब मैं कैंसिल करूंगा आपस में तो मेरा आंसर जो है 1 आएगा. सो माय आंसर विल बी 1. Now the fifth part says the value 5/-5 is equal to. अब देखिए यहाँ 5/5 तो कोई चल जाता है, लेकिन बट ओवर here there is a minus sign over there. So because of minus, so we have to think 1000 times. यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं कि जो है यू हैव टू कंसीडर दिस माइनस आल्सो. सो अगर मैं कभी भी डिवाइड करूँ 5 और 5 को आपस में तो डेफिनेटली मेरा आंसर 1 रहेगा. लेकिन साथ में जो है ये -5 है दैट इज विल बी आल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर. ये माइनस भी साथ में जो है लग जाएगा. इसमें मतलब कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. मैं आपको वैसे ही सिंपल बता रहा हूँ कि माइनस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. चाहे माइनस यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, लेकिन माइनस हमेशा आंसर में फिट हो जाएगा. हाँ, अब वो अलग बात है दोनों तरफ ऑन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस साइन इज अवेलेबल. माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. देन उस कंडीशन में हम क्या को कट लगा देंगे, दोनों साइन आपस में कट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ द अलजेब्रा. बट ओवर हियर कि जो है अगर यहाँ माइनस एक ही जगह तो उसके आंसर में -1 लगेगा हर हाल में. अच्छा, नाउ दिस 3/10 इज डैश फ्रैक्शन. 3/10 इस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. This called as mixed fraction बोलते हैं इस टाइप के डिजाइन को. And now 2/15 and 7/15 are dash fraction. So 2/15, 7/15. आप ध्यान से देखिए किस टाइप के फ्रैक्शन है. इनके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम जिसको मैंने बताया था they are called as like fraction. इनको हमेशा जो है like fraction बोलते हैं. Now the 8 parts 23/12 and 23/15 are dash fraction. ये कौन सा फ्रैक्शन है. अब देखिए इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर सेम है. तो न्यूमरेटर सेम होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन चीज डिनोमिनेटर देखनी पड़ेगी हमें. तो डिनोमिनेटर जो है दोनों सेम ना होने की वजह से दे आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन. इनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिनोमिनेटर्स. ऐसी कोई मैंने वैरायटी नहीं बताई इसमें न्यूमरेटर सेम हो तो उसको स्पेशलाइज मैंने कोई तरीका नहीं बताया कि उनको ये फ्रैक्शन बोलते हैं वो फ्रैक्शन बोलते हैं.
बट मेन चीज आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर सेम ही तो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ द इंपॉर्टेंट वन, नाइन्थ वन, इट वाज टफ है. 6/15 एंड 28/70 आर डैश फ्रैक्शन. अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो है यहाँ पे थोड़ा टफनेस है, आपको जो है टफनेस फील होगी. जब इसका मैंने आंसर देखा तो आंसर इसका था इक्वल फ्रैक्शन. आंसर पीछे है, इट्स रिटन इक्वल फ्रैक्शन. अब जो इक्वल फ्रैक्शन का सेंस ये बनता है कि शायद दोनों बराबर हैं, दोनों भले दिखने में अलग अलग हैं बट देयर वैल्यूज आर सेम, यानी कि जो इनके आंसर हैं वो सेम रहेंगे भले ये दिखने में कुछ भी हो. तो इसको प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ कि ये सेम है कि नहीं है. मैं इनको जो है आपस में कैंसिल करता हूँ. 6/15 है 28/70. मैं इनको लोएस्ट टर्म में लाके देखता हूँ. सो 3 to 6 and 3 5 is 15. ये इतने लोएस्ट टर्म में आ गया. And 7 4 is 28, 7 10 is 70, 2 2 is 4 and 2 5 is 10. ठीक है. 2.5 दोनों तरफ मेरा आ गया. So 2.5 है. तो दिस क्लियरली शोज कि जो है these are equal fraction. ये equal fraction है आपकी. इस तरह से आपको यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि और क्या हम लिख सकते हैं, किस तरीके लिख सकते हैं. आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर उस हिसाब से जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा. Now we should finish the remaining questions. अब जो तीनों हैं थोड़ा सा टफ है, इसमें टफनेस लेवल और बढ़ गए हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे, फिर समझ के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं आपको बता देता हूँ. पहला वाला इजी है, बल्कि द 10th part says 8/24 and 8/32 are dash fractions, are not dash fraction. नॉट भी लग चुका है इस बार, तो आप ध्यान से देखिए. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ठीक है, लाइक लाइक फ्रैक्शन का तो मतलब नहीं बनने का. ये अनलाइक ही लग रही है. अब जो है दे आर, अगर आप अनलाइक लिखें या फिर हम यहाँ पे कुछ और हम लिखें, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं. 8/24 and 8/32 आर नॉट डैश फ्रैक्शंस. अगर हम यहाँ पे अनलाइक की जगह मैं लाइक लिख दूँ, मान लीजिए साथ में नॉट लगा हुआ है, तो तभी बात वही है. चाहे नॉट लाइक लिखूँ या अनलाइक लिखूँ, बात एक ही होती है. बिकॉज दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम. इनके सेम नहीं डिनोमिनेटर, सो दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस. इस तरीके से आंसर बनेगा. नॉर्मल 11th पार्ट से 3/2/13. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे जैसे कि मैं ऑलरेडी फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से जो है, हालांकि हम ये फॉर्मूला माइंड में यूज करते हैं, उसे रियल में कभी याद नहीं करते या वैसे यूज नहीं करते. ये फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, ये माइंड में करते हैं सारी कैलकुलेशन. तो जो है उसी चीज को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ. देखिए अब इसके नीचे अपॉन 13 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे और साथ में क्या प्लस होगा, तो उस चीज को मैं यहाँ इन्होंने को देगा फिर ब्लैंक के तौर पे, तो यहाँ 2 आएगा. बिकॉज जो है इस तरीके से सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आएगा. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसे मनी वन करता हूँ, या आप चाहे रफ भी कर सकते हैं. 39 होता है. 39 + 2 तो 41, so 41/13. सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 41/13. इस तरीके से हमारा आंसर आएगा. अब जो है 11th पार्ट और टफ हो गया है. सॉरी 12th पार्ट -4 3/5. अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन भी साथ में माइनस भी है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे. अब हमें जो ये पूरा पोर्शन है वही फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे है और फिर आंसर भी लिखना है हमें. तो मैं पूरा पोर्शन जो है यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको. ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. अब एक तो आप इस तरह से अपॉन बनाएंगे और बीचों बीच जो है 5 लिखेंगे और 5 लिखने के बाद जो है 4 × 5, सो 4 × 5 और जो है साथ में +3 होगा. डेफिनेटली 3 को हमें प्लस करना ही पड़ेगा. इस तरह से हम लिखेंगे. लेकिन अब -1 आ गया है, सो माइनस के लिए अब हम इतना हम कर देंगे, बस इतना हमें करना है. और इस तरीके से बाहर ऐसे ब्रैकेट नीचे नहीं ले आना ब्रैकेट, क्योंकि 5 से इसका भी इतना ज़्यादा लिंक नहीं है. मेन ऊपर रखना है ब्रैकेट को और बाहर एक माइनस का साइन लग जाएगा. इसे हमें टच नहीं करना है, एज इट इज रहेगा. और अब जो है अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. 4 5 से 20, 5 4 से 20 है. लेकिन मैंने सब कुछ सेम वैसे ही करा है, बस मैं माइनस का साइन यहाँ बाहर जो है मैंने ब्रैकेट लगा दिया और कुछ नहीं, अदरवाइज सब कुछ सेम है. 4 5 से 20, so 20 + 3 that is your 23. So 23/5. So 23/5 is my answer. और एक जो माइनस का साइन है बाहर, इस तरीके से करके जो है आपका ये आपका जो है आंसर है. मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ. ठीक है, तो जो है हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है जैसे कि इसमें दिया हुआ है.
Just will look at the solutions. So this was the ending. Thanks for watching.